What is up crazy people out there? This is Abhiru. Welcome to another vlog. और इस vlog के अंदर हम लोग देखने जाने वाले हैं एक ऐसी ही पार्ट ऑफ माय जर्नी जो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद नहीं है। इस vlog के अंदर हम लोग देखने वाले हैं मेजरली कि इंजर्ड एनिमल्स का रीलोकेशन ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है। बहुत लोग के सवाल आते हैं कि अगर सांप फिट है तो आप तो उसको जंगल में वापस रिलीज़ कर देते हो, बट कुछ जानवरों के साथ वो सारी चीज़ें नहीं हो सकती। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई जानवर इंजर्ड है, अगर कोई जानवर को लगी है, अगर वो मेडिकली फिट नहीं है नेचर में वापस रिलीज बैक होने को, तो उसके साथ क्या किया जाता है, उसकी ट्रीटमेंट कैसे की जाती है, सारी चीज़ें इस व्लॉग के अंदर आपको थोड़ी बहुत देखने को मिलेगी। बेसिकली इस व्लॉग के अंदर हमारे पास 3 अलग अलग स्पेसिमेंट्स थे जिनके साथ बहुत मेजर इंजरीज थी। सबसे पहला था एक इंडियन स्पेक्टेकल कोबरा जिसका लोअर जॉ और अपर जॉ सामने से फट गया था। प्रॉबली कोई दूसरे प्रेडेटर ने, मंगूस या बिल्ली ने मारा होगा और वो इसी तरीके से घूम रहा था। वैसी ही एक रैट स्नेक थी जो रेस्क्यू हुई थी चेंबूर से ही, जिसके दोनों आईज का कुछ इशू है, तो वो भी इस व्लॉग के अंदर है। सेकेंडली एक पाइथन था जिसकी नेक्रोटिक टेल थी, जिसकी एक आँख नहीं है और जिसको प्रोलैप्स हो चुका है। प्रोलैप्स मतलब एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसी कंडीशन जहाँ पर आपके बॉडी का कुछ पार्ट आपके एक्सटर्नल ऑर्गन से, एक्सटर्नल आउटलेट से बाहर आ जाता है, मोस्टली वेंट से। तो उसका हीमी पेनिस जो है वो उसके वेंट से बाहर आ गया। आई वॉन्ट यू टू वॉच दिस व्लॉग होल, ये व्लॉग पूरा देखो और मैं आपको एंड में मिलता हूँ क्योंकि मुझे आपसे कुछ बात करनी है इंपॉर्टेंट। मेक श्योर कि आप ये व्लॉग पूरा देखो। पीस आउट। सबसे पहला अपन वो देखते हैं क्या, कोबरा। पहला रैट स्नेक देखते हैं। रैट स्नेक का क्या हुआ है? पहला पक्का मेरे को हिस्ट्री बता। रैट स्नेक जब ही कॉल पे मिली है ना तो वो वैसी ही थी। इसमें क्या है रे इतना बड़ा? उसमें पाइथन है। वही बोला इतना वजन। उसको साइड में ले बाबू, एक सेकंड है वो। लगा हुआ है रे कुछ। लगा या मारा है क्या पता नहीं, बट ऐसी ही मिली है। इंजरी तो है। आग गए है ना, दोनों भी। इसका एक्सीडेंट हुआ रहेगा या तो शायद माउथ के अंदर तो कुछ ऐसा इंसच नहीं है। मारा रहेगा कोई। वो बोलते हैं ना आग फोड़ देते हैं लोग का। पे तो इन जनरल कुछ नहीं है, बड़ी रैट स्नेक है। वही हाँ वही वो मुंह पे मारा रहेगा साला कोबरा समझ के कोई तो। बाकी वो टंग वंग फ्लिक वगैरह दे रही है एकदम प्रॉपरली। अंदर ऐसा इंसच कुछ मेजर नहीं है, बस ऊपर ये है। ठीक है, उसको तो फिलहाल इससे ही क्लीन कर दूँ। बेटाडीन आता है ना अपना। हाँ, मतलब वो आँख निकल जाएगी ना पूरी उसकी। ये हो जाएगा, वो डैमेज हो गया शायद से आँख तो दिख नहीं पाएगा ना उसको। नहीं दिख नहीं रहा उसको। बाकी उसका लोकोमोशन सही है। आज मैं उसको, वो बहुत डिहाइड्रेटेड थी। फीड अभी तक तो किया नहीं है मैंने कुछ, बट मुझे तो लग रहा है अभी कैसे ही इसको, कैसे ही क्या ही फीड करेगी, आँख ही नहीं है तो। उसको तेरे को फोर्स फीड ही करना पड़ेगा। पहले देखते हैं, पहले वो ड्रॉप्स वगैरह देता हूँ मैं लिख के। हे इकडे टेलला थोडा माइनर काहीतरी इंजरी आहे. ड्रॉप्स देता हूँ लिख के। ओके, ड्रॉप्स थोड़े दिन तक डाल, देखते कितना फर्क पड़ता है। क्लीन करूँ क्या? हाँ क्लीन तो करना ही पड़ेगा देखो। ड्रॉप्स बेटाडिन से क्लीन करो, बेटाडीन फिर से, ड्रॉप हाँ डालो। बेटाडीन लिक्विड है, अच्छा। लेकिन तेरे को बहुत डाइल्यूट करना पड़ेगा। बहुत जलेगा ना? हाँ जलेगा उसको, तो इसके लिए थोड़ा ज्यादा डाइल्यूट करना, मतलब अपने को डिसइंफेक्ट करना है उसको। ओके। जो भी ऐसा ये सब स्कार्स वगैरह है ना, ये आग तो गया है पूरा। ये आग तो है लेकिन कोई मारा ही है कोई तो, ये भी गया है। ये उसको वैसे ही तू क्लीन कर और ड्रॉप्स डालने का ट्राई कर। अगर आई साइट आया तो ठीक है। वही बोला, आवाज किधर से आ रहा है? कर ले भाई। आई साइट आया तो ठीक है। उसको पेन हुआ रहेगा ना बहुत। हाँ आई साइड आएगा लगता है। मुश्किल लग रहा है मेरे घेऊ काय याला? को। आता ये असा वरतूनच ठेवतो, म्हणजे वरतूनच बघू. स्टिक किधर रखा? आते हाथ रखा. हा तर कन्फर्म मंगूस बाईट वाटतोय. बाईट टॉर्च दो.
दिख रहा है क्या उसको? दिख रहा है, ये एक्टिव ही है, बट उसका मुंह है ना। अच्छा मुँह ही गया है इसको। साइडवेज टर्न कर उसको। तो अब जो है ग्रैब करना पड़ेगा। छोटा है लेकिन ये। हाँ हाँ वेनम तो निकाल रहा है वो। एक ही फैंग है, दूसरा वाला फैंग टूट गया। ये साइड वाला राइट वाला टूट गया। तो ये फिर इसको ट्रीट कैसा करना है इसको? इसको क्या कर, मतलब इसको क्या ये करना पड़ेगा? कुछ नहीं कर सकता एक्चुअली। सिर्फ- देखने गया तो तू, मैं तेरे को ना एक ये लिख के देता हूँ। जैसा अपने को ओरल अल्सर्स होता है ना, हाँ तो अपन लगाते हैं ना वो हाँ। ओरल अल्सर्स पे हाँ मेडिसिन, तो वैसा उसको मेडिसिन डाल। तो हम्म उससे मतलब एटलीस्ट ये जो नेक्रोज हुआ है, ये सब हुआ है ना, एटलीस्ट उससे थोड़ा ये हो जाएगा। एक बिटाडिन माउथ वॉश करके आता है, विटाडिन माउथवॉश है। बिटाडिन माउथ वॉश खाली ना इधर डाल ऐसा, तो हाँ। मतलब वो थोड़ा डिसइंफेक्ट हो जाएगा। और वो ओरल अल्सर्स का ये आता है, एक जेल आता है, नहीं ना, उसका तो पूरा जेल ऐसा डाल दे। हाँ एक या शक्ल पूरा ही चेंज हो हाँ, गया उसका। ठीक है। बाकी स्पीड क्योंकि आज ही मिला है, ये खाना पीना थोड़ा डिफिकल्ट होएगा। आगे सर्वाइवल का अगर वो हील हो गया। तो हो जाएगा, तो टेक टाइम तो है उसका। हाँ यार कैसे कर रहे हो स्ट्राइक के लिए, कैसे कर रहे हो? टेक टाइम तो है उसका, वो आप ही तो पाएगा बराबर से। हम्म। हम्म। भी अटक गया। अभी ताकत है ना उसमें थोड़ा, ये और थोड़ा गंदा होएगा अभी हाँ, सबसे चल रहा है। लास्ट, क्योंकि इसका क्या है? ये वर्ड खतरनाक केस है। ये पाइथन है, प्रॉब्ली 7-8 फुट का रहेगा, अच्छा ठीक है। और ये ना एक ओला में चढ़ गया। कहाँ से? ओला में? हाँ ओला कार के अंदर। ओला ना इधर अपना बरकत अली रोड है ना, वो पीछे का, उधर पे खड़ी थी रात को। हाँ अभी वो कभी चढ़ा क्या चढ़ा मालूम नहीं। उसको फर्स्ट भाड़ा आया वो और ओला वाले को, और वो गया प्रभा देवी। हाँ। अच्छा हाँ हाँ, तूने बीच में फोन किया था कि प्रभा देवी को पाइथन हाँ हाँ, ये वही वाला पाइथन है। तो वो उधर गया तो उसका नीचे उसका प्रोलैप्स भी है, उसकी टेल तो कट के ऑलमोस्ट निकल ही गई है, थोड़ी सी टेल बाकी है। और बाकी बॉडी के ऊपर ना उसके बहुत ओल्ड स्कार्स है, मतलब वो बहुत करामाती पाइथन है। तो उसका कुछ बर्न वगैरह रहेगा? हाँ बर्न्स वर्न्स तो है, पाइथन है बड़ा, बट मैं उसको इधर पे मैनेज करता हूँ। अपन थोड़ा टेल से ही उसको देखते हैं पहले तो। स्टिक पकड़ना बस, हाँ क्या स्टिक का आवाज आएगा। पूरा नहीं निकालता हूँ उसको, लाइट दे बाबू, वीडियो ले। ये उसका टेंडन है कोई तो, हाँ क्या इतना कुछ चल रही है उसकी शायद, इसको तो पट्टी करना पड़ेगा अपने को। हाँ ये और ये सीन देखो। प्रोलैप्स उधर को अंदर पुश करना पड़ेगा। प्रोलैप्स है, कोई ऑर्गन है, मुझे तो लग रहा है उसका सेक्स ऑर्गन है। हाँ ये पेनिस उसका, ये तो उसका पेनिस है। हीमीपेनिस यहाँ से पॉप अप हुआ है वो, क्योंकि वो दो यहाँ पे रहते हैं ना, देखो ना इधर पे पंक्चर है, और ये है। वही बोल रहा हूँ, ये हेमी पेनिस बाहर निकल के आ गया उसमें। हाँ। देखना दोनों, देखना। हाँ इधर कैविटी तो- भी है देखो। ठीक है, इसको भी तेरे को वही तो साफ सफाई करके ना धीरे धीरे देखो अंदर पुश करना पड़ेगा। इसको कट कर दूँ? कर दो। इधर इधर से कुछ उसको वो क्रॉस हुआ है। डायरेक्ट कट करने से
तक निकला ना, बाहर क्यों निकला? वो निकल जा रहा था। बॉडी पकड़ अंदर एक साइड से बस उसकी। दबा के रख उसको ऐसे ऊपर से नीचे। ऊपर से सिर्फ नीचे दबा के रख। दबा दबा दबा, प्रेशर लगा। रुक रहा है क्या, थम रहा है क्या तेरे से? उधर जाएगा, बस हेड संभालो तुम। हाँ, पकड़ रहा हूँ, पकड़ लेता हूँ। हल भी है। दबा उसको नीचे। अरे ऐसा मैंने कैसा पकड़ा? Alright guys, so this was it for the video. I hope आप सभी लोग को थोड़ी सी आइडिया आ गई होगी कि किस तरीके से इन जनरली मेरा काम या मेडिकल वर्क चलता है इन टर्म्स ऑफ वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, इन टर्म्स ऑफ रेस्क्यूज, क्योंकि हर जानवर को हमें फटाक से रिलीज़ नहीं कर सकते अनलेस एंड अनटिल द एनिमल इज़ नॉट फिट, वो ठीक नहीं है, तो हमें उसको रिलीज़ करने पे बंदियाँ होती है। ये सारी चीज़ों के अंदर मुझे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट थोड़ी बहुत मदद करती है इन टर्म्स ऑफ परमिशन, इन टर्म्स ऑफ टेकिंग द एनिमल और असिस्टिंग इट। बट उसके अलावा सारी की सारी चीज़ें हैं वो मैं खुद से करता हूँ। मेरी ऑर्गेनाइजेशन, मेरे मॉम डैड इस सारी चीज़ों के अंदर हाथ बार लगाते हैं एंड मेजरली इट इज़ जस्ट मी। तो अगर आपको मुझे इस वर्क के अंदर सपोर्ट करना है, सी आई ऑनेस्टली डोंट आस्क फॉर डोनेशंस, आई ऑनेस्टली डोंट आस्क फॉर मनी और काइंड, ये सारी चीज़ें। बट अगर आपको थोड़ा सा भी लगता है कि यार ये बंदा जो है ना ये अच्छा काम कर रहा है, सही काम कर रहा है, तो आप मुझे सपोर्ट कर सकते हो मेरे इवेंट्स पे आके, मेरे वर्कशॉप्स अटेंड करके। इस सारे चीज़ से मुझे ऐसा लगता है कि मैं आपसे डायरेक्ट डोनेशंस नहीं ले रहा हूँ, सिर्फ आके मांग नहीं रहा हूँ, बल्कि मैं आपको कुछ दे रहा हूँ, कोई चीज़ ऑफर कर रहा हूँ और उसके बलबूते में मैं आपसे हेल्प मांग रहा हूँ। सो आई एम दैट काइंड ऑफ अ पर्सन जो लोगों के पास जाके ऐसे नहीं बोलेगा कि भाई प्लीज़ मेरी मदद करो। बट अगर आपको लगता है कि मेरी मदद करनी चाहिए तो मेक श्योर आप मेरे इवेंट्स को आओ, ऐसे सारी चीज़ों में सपोर्ट करो। देयर आर मल्टीपल ब्रांड्स विच आई एम वर्किंग ऑन, अपने खुद के बहुत सारी चीज़ें हैं। वाइल्ड मो को जाके फॉलो करो, इंस्टाग्राम पे फॉलो करो। ऑल्सो 31st को एक फटफट हम लोग एक चीज़ कर रहे हैं विच इज़ अ मोगलीज बैकयार्ड पार्टी। इट इज़ नॉट जस्ट अ पार्टी, इट इज़ मेजरली एन एक्सपीरियंस
जिसके अंदर हम लोग बात करने जाने वाले हैं एनिमल बॉन्डिंग के ऊपर, अंडरस्टैंडिंग एनिमल बिहेवियर एंड अ लॉट मोर फन विद लाइव म्यूजिक। वहाँ पर बहुत सारे लाइक माइंडेड लोग रहने वाले हैं, बेसिकली अपनी कम्युनिटी रहने वाली है, मे इट बी आर्टिस्ट, म्यूजिशियंस, वाइल्ड लाइफर, बर्डर्स, रिसर्चर्स, म्यूज़िक, आर्ट, कल्चर, ये सारे के अराउंड जितने भी चीज़ें हैं, जितने भी लोग आते हैं, जितने भी आर्टिस्ट आते हैं, मेजरली उस कल्चर के लिए, उस चीज़ों के लिए ये 31st का एक बहुत ब्यूटीफुल सा इवेंट हमने प्लान किया है। तो मेक श्योर आप जल्दी आओ। उस इवेंट के जो टिकट्स है, उसकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रखी है, जल्द से जल्द आओ। फ्लायर यही कहीं पे तो पोस्ट हो गया होगा। इंस्टाग्राम के ऊपर अगर आप जुड़े हो तो आपको समझ गया होगा कि इंस्टाग्राम पे बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी आउट हो चुकी है। फिर भी अगर आपको डाउट है किसी भी टर्म्स या कंडीशन रिगार्डिंग, फील फ्री टू DM भी। मैंने नंबर दे रखा है फ्लायर के ऊपर, उसके ऊपर कॉल ज़रूर करना, डायरेक्टली व्हाट्सएप के ऊपर कॉल करना, और मेक श्योर कि आप आओ, क्योंकि अगर आप आओगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। दिस इज़ नॉट जस्ट अ रेगुलर पार्टी, दिस इज़ नथिंग यू हैव एवर इमेजिन। ये आप सोच भी नहीं सकते, उससे कहीं ज़्यादा ब्यूटीफुल, कहीं ज़्यादा अलग होने वाला है। सो मेक श्योर यू डू कम। आप सभी लोग जल्द से जल्द आओ। अर्ली बर्ड के पासेस ऑलरेडी ऑन हो चुके हैं, फिर बोलना मत कि भाई अर्ली बर्ड था तो मुझे बताया नहीं, या ये सब नहीं। क्या एक ब्रो से ब्रो वाला चीज़ बता रहा हूँ, ऑलरेडी मेंबरशिप ओनली को अर्ली बर्ड का एक्सेस दे दिया है। आप भी ले लो अभी फटाक से। प्रोबेबली 12, 15, 16 तक अर्ली बर्ड के पासेस ख़त्म हो जाएंगे, फिर उसके बाद चेंजेस आ सकते हैं। तो मेक श्योर कि आप पासेस जल्दी से जल्दी लो, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। पीस आउट।